बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। बिहार का नाम पहले बिहार नहीं था, इसका प्राचीन नाम मगध था। इतना ही नहीं, वर्तमान में जो इसकी राजधानी है, इसका नाम भी ये नहीं था। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ये इसी नाम से जानी जाती थी। बिहार का नाम बिहार होने के पीछे ये माना जाता है कि बिहार हमेशा से बौद्ध भिक्षुओं का मुख्य स्थान रहा है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में बौद्ध विहार हुआ करते थे, वो यहीं पर रहते थे। इसीलिए बौद्ध विहारों के विहार शब्द से इस राज्य का नाम बिहार हो गया। हालांकि लोग शुरू से ही इसे विहार की जगह बिहार कहते थे। ऐसे में धीरे धीरे इसका नाम विहार से बिहार हो गया। ये तो बात हुई कि कैसे बिहार ने अपने नाम का सफर तय किया। अब बात करते हैं बिहार के उस महान इतिहासकार की, जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। विश्व के पहले गणतंत्र से लेकर आजादी की लड़ाई तक बिहार का इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महान साम्राज्य मौर्य वंश का उदय स्थल और गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही वर्तमान पटना ने पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद तक जाने कितने नाम बदले, पर भारतीय इतिहास के लगभग सभी कालों में इसका राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक महत्व बना रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बिहार ने मुख्य भूमिका निभाई। सन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में बाबू वीर कुंवर सिंह से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक अनेकों बिहारियों ने आजादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाई। चाहे वो आजादी के लिए किए गए आंदोलन हो या फिर चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सभी में बिहार की भूमिका प्रमुख रही। बिहार में ही विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बिहार बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों से भी विभाजित हुआ है। 1935 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ। वहीं भारत के आजाद होने के बाद भी एक बार यह विभाजित हुआ है। 2000 में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। बिहार की संस्कृति में मगध, अंग, मिथिला और वज्जी संस्कृतियों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे प्राचीन शिक्षण संस्थान वर्तमान में भी दुनिया के बड़े शिक्षण संस्थानों में शामिल है। बिहार अपने खानपान की विविधता के लिए भी मशहूर है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस राज्य को अत्यंत पिछड़ा हुआ माना जाता है, उसकी आर्थिक विकास दर देश के सभी राज्यों से बेहतर है। इस मामले में विकसित प्रदेश माने जाने वाले महाराष्ट्र और गुजरात को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। बिहार की धरती पर जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली भी यही है। आज भी अन्य प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ धार्मिकता ने घिनौना स्वरूप नहीं लिया है। दलितों पर होने वाले अत्याचार के मामले में बिहार पहले स्थान पर नहीं है, पर बिहार को बदनाम इस हद तक किया गया है मानो इससे ज्यादा हिंसक राज्य कोई और है ही नहीं। यहाँ रहने वाले दूसरे प्रदेश के लोगों के खिलाफ कभी भी ऐसे कोई हिंसक आंदोलन नहीं हुए हैं जैसे मुंबई या आसाम में बिहारियों के खिलाफ हुए। तो फिर गर्व से कहिए, हम बिहारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।